वेलकम बैक डीकेजी रियल पॉइंट में आप सभी को फिर से एक बार मस्ट वेलकम है। और आज के वीडियो में हम ग्रामर और बुक का निचोड़ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। और इसके पहले यदि आप सेकंड वीडियो यानी प्रैक्टिस सेट 2 या प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाइए डिस्क्रिप्शन में से देखिए और अपने अंग्रेजी को ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है ना। और इम्प्रूव कीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और इस 50 क्वेश्चन के से आपका अंग्रेजी इम्प्रूव होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन पर नज़र डालें। और सबसे पहले क्वेश्चन को आप शेयर जरूर कीजिए प्लीज़, आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट है। चलिए पहला क्वेश्चन, भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, यानी भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आप जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। वाल्ट विटमैन इज ईयर ओल्ड, वाल्ट विटमिन का उम्र कितना है? वाल्ट जो विटमिन है इनका उम्र बताना है। तो वाल्ट विटमिन का उम्र 37 बरस है, यानी सी आंसर होगा, यानी 37। दोस्तों याद कर लीजिएगा। स्वीट लव्स आई डू नॉट गोज इज रिटन बाई, स्वीट लव्स आई डू नॉट गोज इज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये जो भी है तो ये लिखा गया है आपका लिखा गया है किनके द्वारा लिखा गया है? स्वीट स्लॉप्स आई डू नॉट गो, तो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। पहला पोएट्री का पहला चैप्टर है, जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया पहला चैप्टर। जॉन डॉन थिंक दैट इज सर्टेन, जॉन डॉन सोचते हैं कि कौन चीज निश्चित है, तो वह है डेथ। डेथ आंसर होगा, ठीक है ना। डेथ इज सर्टेन, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। बेंजी लिफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी जो था ना कितने उम्र में स्कूल छोड़ दिया था? तो याद रखिएगा बेंजी 14 की उम्र में ना स्कूल छोड़ दिया था, यानी सी आंसर होगा 14। 14 बरस की उम्र में बेंजी जो था ना स्कूल छोड़ दिया था। जॉनसन वाज ए डैश, जॉनसन वाज ए पुअर डैश, माने जॉनसन गरीब था। वो क्या था? गरीब तो था लेकिन वो क्या था? तो गरीब किसान था, फार्मर होगा, यानी डी आंसर होगा। गरीब क्या था मित्रों? तो किसान था। द आर्टिस्ट इज ए डैश, द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, क्या है? एक लघु उत्तरीय कहानी है, ये शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा है। क्या है? ए शॉर्ट स्टोरी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने इंडिया इन, भारत में कब बने उसको टाइम बताना है। तो याद रखिएगा वो कब बने थे? तो 1967 में बने थे, यानी 1967 आपका तो ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन होगा मित्रों, याद रखिएगा मित्रों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कमज़ोर विद्यार्थी को हेल्प मिले। नानू काका वाज कमिंग, नानू काका आ रहे थे फ्रॉम दिल्ली टू सी द सॉम, नानू काका आ रहे थे कमिंग आ रहे थे दिल्ली से टू सी सॉम, किसको देखने के लिए आ रहे थे? तो याद रखिएगा मिनिस्टर को देखने के आ रहे थे, यानी मिनिस्टर मतलब होता है मंत्री को देखने आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? तो दिल्ली से आ रहे थे। कौन आ रहे थे? तो नानू काका आ रहे थे, ठीक है ना। डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ द डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल डॉक्टर राधा कृष्ण थे, डॉक्टर राधा कृष्ण थे, ठीक है ना। डॉक्टर राधा कृष्ण वो थे, ठीक है ना। मार्टिन लूथर किंग जे आर बिलोंग टू, मार्टिन लूथर किंग किस देश से बिलोंग करते थे? याद रखिएगा द यूएसए से बिलोंग करते थे। द यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। सेबी रीड एट डैश स्कूल, सेबी किस स्कूल में पढ़ता था? सेबी रीड एट डैश स्कूल, तो सेबी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। सेबी रीड एट डैश स्कूल, तो सेबी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, ठीक है ना। प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो इसका आंसर होगा सेबी रीड एट प्राइमरी स्कूल, ठीक है ना। तो प्राइमरी मैंने होता है प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था सेबी, ये आपका आंसर ए होगा।
माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाई, जो मेरा माई ग्रैंड मदर्स हाउस ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा कमला दास के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है ना, ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है, यानी ये आंसर होगा। कमला दास इज एन डैश पोएटिस्ट, कवित्री थी, कौन कवित्री थी, कवित्री है यार, है नहीं, कवित्री है तो बताओ, वो इंडियन कवित्री है, कौन इंडियन कवित्री है, तो कौन पोएटेस है, तो इंडियन पोएटेस है। डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, तो डैश इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, तो कौन क्रिमिनल है, तो मैकेविटी है, मैकेविटी आपका ए आंसर होगा, मैकेविटी। द डॉग रैन डैश द रोड, यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर होगा अक्रॉस, अक्रॉस द रोड, यानी कुत्ता दौड़कर सड़क पार किया, ठीक है ना, तो अक्रॉस का प्रयोग होगा, अक्रॉस द रोड, ठीक है ना, यानी ये आंसर आपका सुटेबल प्रीपोजिशन होगा। द मैन डाइड ऑफ फीवर, ठीक है ना, द मैन डाइड ऑफ फीवर, तो वहाँ पर ऑफ का प्रीपोजिशन होगा, ऑफ लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, वो फीवर से मर गया। वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई डैश इवनिंग, ठीक है ना, वो शाम तक रिप्लाई नहीं देगा, तो यहाँ पर देखिए तक का बात आया ना, तो तक के साथ यहाँ पर हम बाई का प्रयोग करेंगे मित्रों, क्या चीज़ का करेंगे दोस्तों, बाई का प्रयोग करेंगे। इन का प्रयोग इवनिंग के पहले किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है, प्रिय यहाँ पर डोरिंग के समय किया जाता है, वहाँ के दौरान के समय में किया जाता है। यहाँ पर संभावना बता दिया कि शाम तक रिप्लाई करेगा, तो यहाँ पर हम बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। सी इज आवर लेट, सी इज आवर लेट, तो यहाँ पर हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे कि एन के पहले हमारा जो आवर है वो अ साउंड का उच्चारण करे, तो ए से अ से लेकर आ साउंड तक हम एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एन सुटेबल आर्टिकल प्रयोग करेंगे, एन, ठीक है ना, एन आपका यहाँ पर आंसर होगा। आई हैव डैश ऑन रुपीस नोट, तो देखिए वन रुपीस नोट यहाँ पर, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट का साउंड ले रहा है वन, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। स्टार्स डैश एट नाइट, स्टार्स डैश एट नाइट, तारे रात को चमकते हैं, ये इनकी आदत है, तो इस समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप कौन सा वर्ब लगाते हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमेशा याद रखिएगा V1 और V5 का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका स्टार्स प्लुरल है, तो यहाँ पर हम प्लुरल जब स्टार्स हैं मतलब एक से ज़्यादा तारे हैं, स्टार्स हैं, तो प्लुरल है, तो हम यहाँ पर प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो प्लुरल वर्ब कौन होता है, तो V1 होता है, तो यहाँ पर हम साइन होगा, ठीक है ना, साइन उत्तर आएगा, ठीक है ना, साइन साइन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर जिनका बी है वो बिल्कुल सही है। सी ए स्वीट सॉन्ग एस्टरडे, तो देखिए एस्टरडे आपका पास्ट टाइम दे दिया, तो पास्ट टाइम के साथ हमेशा V2 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर होगा सेंग, सेंग होगा मित्रों, क्या होगा, सेंग, याद रखिएगा। सी हैड रिटन द लेटर, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ए लेटर हैड रिटन, ये गलत है, यहाँ पर रिटन के बाद बाई नहीं लगाया है, ए लेटर हैड बीन रिटन, रिटन के बाद यहाँ पर भी बाई नहीं लगाया, तो यह भी गलत। ए लेटर हैड बीन रिटन बाई हर, तो देखिए यहाँ पर बाई भी लगाया है आपका प्रीपोजिशन, और सी का ऑब्जेक्टिव के हर भी लिखा है, तो ये आपका सी आंसर बिल्कुल सही हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पर चौथा में क्या गलती किया है, लेटर हैड द रिटन बाई, ए लेटर हैड यहाँ पर बीन छोड़ दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी गलत, इसलिए आपका सुटेबल जो वॉइस होगा आपका सी होगा, जिनका सी है उनका बिल्कुल सही है। आर यू रीडिंग ए बुक, ये आपका आर यू रीडिंग ए बुक जो टेंस है ये प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पहला है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, याद रखिएगा। तो इनको पैसिव बनाना है तो ए बुक होगा, तो ए बुक के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब को चयन करेंगे। तो ए बुक के अनुसार क्या होगा? इज ए बुक बीइंग रेड बाय यू। ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इनका जिनका बी आंसर होगा उनका बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बी आंसर होगा। देखिए पहला और तीसरा और चौथा क्यों नहीं होगा हम बता रहे हैं। देखो ए बुक इज बीइंग रेड बाय यू, देखो इसको असर्टिव में बना दिया है, जबकि असर्टिव में सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव में है, इसलिए गलत हुआ। वाज यहाँ पर लगा दिया तो यहाँ पर प्रेजेंट का बात है, वाज लगा दिया पास्ट, तो यहाँ इसके लिए गलती हुआ। यहाँ पर इंडिफिनिट में बना दिया, कंटिन्यूअस में बनाना था, बिंग छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर गलती हुआ, ठीक है ना। ये सभी बात को आप याद रखिएगा, नहीं तो आपका पैसिव से नंबर कट सकता है, ठीक है ना। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड चूज करना है। गवर्नमेंट का इंग्लिश क्या होगा? तो गवर्नमेंट का आपका इंग्लिश होगा, ये बहुत बार परीक्षा में आया है, गवर्नमेंट तो GOVER, याद रखिएगा, GOVER, और आर के बाद एन आता है और एन के बाद एम आता है और उसके बाद ENT आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब होगा गवर्नमेंट, तो ये आपका सी आंसर होगा। जिनका सी है उनका बिल्कुल सही है, सी गवर्नमेंट। द सोल्जर इज ए डैश पोएम, तो सोल्जर इज ए कौन पोएम है? तो याद रखिएगा वार पोएम है, युद्धों का कहानी है सोल्जर, ठीक है ना। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ड ऑन, तो कोची पर लिखा है? इंडियन सिविलाइजेशन पर ये आधारित है, ठीक है ना। द अर्थ इज रिटन बाई, तो द अर्थ इज किसके द्वारा लिखा गया है? तो H.E. Beats के द्वारा लिखा गया है, द अर्थ इज रिटन बाई। सेबी वाज 12 ईयर डैश बॉय, तो वो जापानीज बॉय था। सेबी जो था वो जापानी बॉयज था। द आर्टिस्ट इज रिटन बाई, तो ये आर्टिस्ट किसके द्वारा? सीगा नोया के द्वारा लिखा गया कहानी है। इट इज डैश नाउ, तो नाउ से आपका बुझाइए कि कॉन्टिन्यूअस का वेद होता है, तो यहाँ पर इट इज जब है तो इसके बाद वर्ब 4 आएगा, तो इट इज रैनिंग, यानी बी आंसर होगा, ठीक है ना। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, किसको हम राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जानते हैं? तो ये हम आशा करता हूँ कि सभी इस आंसर को सही जवाब देंगे, महात्मा गांधी। द मैन इज रेस्टलेस डैश द मोर इट्स गेट्स मोर इट्स वांट्स, तो ये जो स्टेटमेंट्स है तो ये किसके लिए है? कौन रेस्टलेस होती है? दिमाग, तो ये है बर्ड, चिड़िया को इसमें बताया गया है, ठीक है ना, चिड़िया यानी बर्ड आंसर होगा। डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, तो नरेटर फैमिली से मिलने कौन आया? उनको नाम बताना है, तो उनसे कौन मिलने आया था? तो नरेटर फैमिली से जो मिलने आया था वो कोई और नहीं था, नानू काका थे। कौन थे दोस्तों? नानू काका, यानी डी आंसर होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का बर्न जो हुआ था ये कब हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का बर्न याद रखिएगा, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का बर्न जो हुआ था 1897 में हुआ था। कितने में हुआ था दोस्तों? 1897 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। डैश सेड भारत इज माई होम एंड ऑल पीपुल आर माई फैमिली, इसने किए स्टेटमेंट किया का कौन कहा था कि भारत मेरा घर है, भारत के सभी लोग मेरे परिवार है? तो ये स्टेटमेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे, ठीक है ना। स्टेटमेंट मतलब कथन होता है। माई ग्रैंड मदर हाउस इज एंड डैश पोएम वाज कमला दास, ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑटोबायोग्राफिकल से लिया गया है, ऑटोबायोग्राफिकल यानी ए आंसर होगा, ठीक है ना। मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटीज को कब द हाइडन पाम बोला जाता है? हाइडन पाम मतलब होता है, हाइडन माने छिपी वाली पंजा, जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता है। ए पोएम कॉन्सिस्टिंग ऑफ डैश लाइन इज सनसेट, माने कितने लाइन के पोएम को
नेट कहा जाता है। सोनेट मतलब होता है, सोनेट पोएम को कितने लाइन को, तो याद रखना सोनेट पोएम जब भी पूछे तो याद रखिएगा 14 लाइन को पोएम को सोनेट कहते हैं। कौन लाइन को पोएम को सोनेट कहते हैं, तो 14 लाइन को पोएम को क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। याद रखिएगा सोनेट। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाई, तो आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाई किनके द्वारा लिखा गया आई हैव ए ड्रीम, तो आप तो आसान से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो याद रखना मार्टिन लूथर किंग Jr के द्वारा लिखा गया है। मार्टिन लूथर किंग Jr बिलोंग टू, तो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो द यूएसएस से करते थे। आई वाज डैश बैड व्हेन ही फोनेड मी, मैं बिस्तर पर था जब वो फ़ोन किया, इसका मतलब हुआ तो जब, तो यहाँ पर ऑन आपका सीटेबल प्रीपोजिशन होगा, ठीक है ना। जब मैं बिस्तर पर था, तो जब मैं बिस्तर पर था तो पर के लिए ऑन का प्रीपोजिशन होगा। ही कैम डैश 4 o'clock, तो जहाँ 4 o'clock 5 o'clock चाहे जो भी क्लॉक मिले वहाँ पर आप आँख मूंद कर 8 का प्रयोग कीजिएगा। मोदी हैज़ बीन वर्किंग डैश जनवरी, तो यहाँ पर मोदी है भी जो, तो ये आपका टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 2 टाइम होता है, फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। कौची का फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपका जनवरी जो है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के चलते यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कौची का जनवरी आपका निश्चित समय दिया, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। ही इज यूरोपियन, तो यूरोपियन जो साउंड लिया, यूरोपियन लिखोगे तो इस तरह होगा, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड लिया, इसीलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा। आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हेयर, तो देखिए टॉलेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हुआ, जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री दिखा है ना, यानी EST एडजेक्टिव में जुट कर आएगा टॉलेस्ट, तो वहाँ पर आपका द का प्रयोग कीजिएगा। वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा, यानी सी आंसर होगा, ठीक है ना। वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग कीजिएगा, कहाँ पर, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो आपका ये टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। ही इज डैश टूडे, तो ही इज डैश टूडे, तो देखिए यहाँ पर इज आपका लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, कमिंग, ठीक है ना। ही इज कमिंग टूडे, वह आज आ रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर आपका बी आंसर होगा, कमिंग, ठीक है ना। इसलिए कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लगा है, तो इज के बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, वर्ब 4 होता है। वर्ब 4 को हम ग्रामर में प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसीलिए हम वर्ब में ING इसको बोलते हैं, ठीक है ना। आई कैन हेल्प यू को पैसिव में चेंज करना है, तो यू होगा, यू कैन बी हेल्पेड बाई मी, ये आपका बी आंसर होगा, सुटेबल। हम डायरेक्ट आंसर बता दिए, ठीक है ना, और समझ सकते हैं। और पहला में क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैन आ गया है इंट्रोगेटिव, तो गलत हो गया। तीसरा में कुड आ गया, तो इसलिए गलत हो गया। चौथा में देखिए यहाँ पर वर्ब का हेल्प का वर्ब 3 नहीं लगा, इसलिए गलत हो गया। ही हेल्पेड मी, ये पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है। ही हेल्पेड मी पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है, इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस इसको बनाना है। तो देखिए ही हेल्पेड मी, तो का आई वाज हेल्पेड बाई हिम, यानी ये आंसर होगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये आंसर सही है। बी भी आंसर देख लेते हैं। आई वाज हेल्पेड बाई, सॉरी आई वाज हेल्पेड बाई विथ है, तो यहाँ पर विथ नहीं होगा, सॉरी ये नहीं हो सकता है। आई वाज हेल्पेड बाई हिम, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये यहाँ पर बी आंसर होगा, यहाँ पर विथ के चलते नहीं होगा, यहाँ पर हम गलत बता दिए थे, यहाँ पर विथ के चलते आंसर नहीं होगा, ये वाला बी आंसर सही होगा कि यहाँ पे बाई लगा है, वहाँ पर विथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है। विथ प्रीपोजिशन कुछ वर्ब के साथ लगता है, लेकिन यहाँ पर हेल्प के साथ विथ का प्रयोग होगा ही नहीं, ठीक है ना। हेल्प के साथ हमेशा बाई का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, हेल्प के साथ बाई का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए आपका पहला सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, और पहला बिल्कुल गलत है। ठीक है, और आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।